नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आपने विगत कुछ दिनों से एक न्यूज़ जरूर देखा होगा। राजस्थान राजस्थान से संबंधित न्यूज़। राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक ऐसा पानी का तेज प्रवाह भूगर्भ से बाहर निकला है। इतना तेज प्रवाह जिसे माँ सरस्वती का प्राकट्य कहा जा रहा है। और हम स्वयं इस न्यूज़ को उस दिन से, जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ। और इसे देखने के बाद मेरे मन में भी विश्वास जग उठा है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यह और कुछ नहीं, माँ सरस्वती का ही एक प्राकट्य है। आश्चर्यजनक घटना है और ये चमत्कार से कम नहीं है। और अभी भी अगर हमें यह ना विश्वास हो कि ईश्वर प्रकट होते हैं, माँ प्रकट होती हैं, चमत्कार सामने आते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि अदृश्य सरस्वती जो कहा जाता है कि लुप्त हो गई थी राजस्थान के थार मरुस्थल में, उस सरस्वती की एक धारा प्रयागराज तक आती थी और त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना से मिलती थी। वह भी अदृश्य हैं, उनके भी मार्ग तलाशे जा रहे हैं। लेकिन एक धारा राजस्थान के थार मरुस्थल से जाती थी, वही धारा इधर आई है कि आगे गई है। अभी इस पर शोध चल रहे हैं, लेकिन एक शोध तो लगभग पूरा ही है और बाहर के वैज्ञानिकों ने भी और हमारे वैज्ञानिकों ने भी यह शोध किया ही है। और समय समय पे शोध सामने भी आए हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल में एक अदृश्य प्रवाह है, नदी का गहराई में, काफी गहराई में एक अदृश्य प्रवाह है। जैसलमेर और आसपास कई जगह ऐसी खुदाई से यहाँ तात्पर्य बोरिंग से है। पानी निकालने के लिए कई जगह बोरिंग की जाती है, तो पाताल तोड़ कुएं जैसी स्थिति बन जाती है कि कुछ समय तक पानी निकलता है उस बोरिंग से और फिर बंद हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं गहराई में ऐसा स्रोत है, तेज प्रवाह का स्रोत, जो बाहर प्रकट हो जाता है। लेकिन अब की बार कुछ घटना ही विचित्र हो गई। घटना ऐसे कि जिस खेत में बोरिंग की जा रही थी, लगभग 700 फीट गहराई तक बोरिंग की गई थी। अब आप समझ सकते हैं, बोरिंग, पानी चलाने के लिए बोरिंग कितना, 4 इंच 6 इंच मोटा, 10 इंच मोटा रहा होगा बोरवेल, जितना भी रहा हो उतना मोटा पाइप नीचे धंसाया जा रहा था। 700 फीट की गहराई तक धंसाया गया है। लेकिन जमीन कैसी कैसी चट्टान की चट्टान टूटी और पानी का इतना तेज प्रवाह, इतना जबरदस्त प्रवाह कि देखते देखते वहाँ पानी का मतलब वो पानी लगभग 40 फीट, 10 से 40 फीट ऊंचाई तक उठ गया। कभी कभी 4 से 5 फीट तो औसत उसकी ऊंचाई रही है, लेकिन कभी कभी उस प्रवाह की ऊंचाई 40 फीट तक पहुंच गई है। इतना तेज प्रवाह पानी का निकला और देखते देखते पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। 500 मीटर के आसपास के क्षेत्र को निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहाँ पुलिस चौकी भी स्थापित कर दी गई है और वहाँ तमाम तरह के एजेंसियाँ, रिसर्च के तमाम तरह के सेंटर वहाँ सूद पे लगे हुए हैं और उसको एक तरफ से निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी घटना है कि सरकार की इसकी पूरी गंभीरता से नजर है। तो अब न्यूज़ में हम भी लगातार देख रहे हैं, जितने मेन फ्रेम हमारे न्यूज़ चैनल हैं उन पर ये दिखाया जा रहा है। और न्यूज़ गलत भी नहीं है, गलत कैसे हो सकती है, एकदम सही लाइव न्यूज़ दिखाई जा रही है। और कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस क्षेत्र से जो शोध हुए हैं वहाँ आंतरिक प्रवाह है। अब तक जो रिसर्च है, वैज्ञानिक शोध है, इस पे हम अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। सारी न्यूज़ चैनल में ये बातें दिखाई जा रही हैं, तो उन्हीं को देखने के बाद हम बोल रहे हैं कि ये मनगढ़ंत कोई खबर नहीं आपको दिखाई जा रही है, न तो कोई ऐसी कोई वीडियो बनाया जा रहा है जो मनगढ़ंत है। आंतरिक प्रवाह है और वहीं सरस्वती नदी का क्षेत्र भी दिखाया जाता है, वहीं वैदिक संस्कृत का उद्भव दिखाया जाता है कि उसी सरस्वती नदी के सहारे, सरस्वती नदी के किनारे से ही हमारी वैदिक संस्कृत की शुरुआत हुई। हमारे आर्यजनों ने, हमारे वैदिक जनों ने वहीं से एक नई संस्कृत की शुरुआत की। फिर पूरे उत्तरी भारत में इस संस्कृत का प्रसार हुआ, फिर दक्षिण में प्रसार हुआ और वो आर्य कहलाए, वो वैदिक जन कहलाए। और हमारा पूरा सनातन धर्म ही एक तरफ से वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। तो जिस धर्म का मूल ही वह नदी है, तो आप समझ सकते हैं वो कितनी पवित्र नदी है। और अब तक हम उसको अदृश्य ही मानते हैं। घग्गर को कहा जाता है कि घग्गर सरस्वती की अवशेष हैं। और ऋग्वेद में तो द्विजवती नाम से सरस्वती का महात्म्य है, गंगा का महात्म्य है, नाम आता है बार बार। और पुराणों में भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई है और इसका उल्लेख है पुराणों में। तो कई पुराणों में, जैसे ब्रह्म पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, इसके उल्लेख मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी काल्पनिक नदी है, यह नदी रही है। एक शोध जो
इसी दौरान आया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उस प्रवाह से जो तेज प्रवाह निकल रहा है मोहनगढ़ से, उसमें जो चट्टानें निकली हैं वो 60 लाख साल पुरानी हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये बस आर्टिसियन वेल हैं या पाताल तोड़ कुएं हैं, या पाताल तोड़ कुएं की ही एक स्थिति बनती है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे नहीं होते हैं। बोरिंग की जाती है, पानी का हल्का प्रवाह सामने आता है। उत्तराखंड में हम उधम सिंह नगर में ऐसा देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाताल तोड़ कुएं हैं, धीरे धीरे पानी निकलता है। ये इतना पानी कि आसपास का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, अभी भी पानी निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये हम लोगों का भाग्य है कि जिस नदी के बारे में केवल हम सोचते थे और मन में स्मरण करते थे माँ सरस्वती को, वो निश्चित रूप से उनका प्राकट्य है। अगर इसे सरस्वती नदी नहीं घोषित किया जाता है तो हमारा दुर्भाग्य होगा। और हम सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि इसका पूरा रिसर्च जैसे चल रहा है उसको पूरा करा के और इस प्रवाह को सरस्वती नदी कम से कम घोषित कर दिया जाए कि जो हमारी आस्था उनके प्रति है वो आस्था हमारी और बलवती हो जाए और उसे सरस्वती नदी मानकर उसके साथ जो हमें आस्था दिखानी चाहिए हम आगे आस्था दिखाएं। तो हमें विश्वास है कि आपको ये हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे पास सकारात्मक कमेंट आप जरूर करें। और फिर इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। फिर आगे भी ऐसे ही वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद।